इन्होंने कानपुर में? कल वाराणसी में क्या किया इन्होंने? कौन से फूल बरसाए? कलकत्ता में पुलिस को मारा, बम फोड़े इन्होंने, लोकल बम फोड़े, और ये बोल रहे हमें नफरत मत फैलाओ। शुरुआत प्रारंभ तुमने किया है, अंत हिंदू ही करेगा। नहीं मेरे हाथ में कभी मिल जाएगा ना, लटका दूंगा पेड़ पर, पता भी न चलेगा किस पेड़ पर लटका है। जंगल बहुत बड़ा है यहाँ, याद रखना। होगा तेरे लिए पीर पड़ा हुआ, हमारे लिए एक आप दलित हिंदू मूर्ख, बे मूर्ख, 2 टके के पंचर जोड़ने वाले, पंचर की औलाद। मैं दलित विरोधी हूँ, भूतनी की। जिस औरंगजेब ने अनेकों मंदिरों को तोड़ा, जिस औरंगजेब को केवल विश्वासघात के अतिरिक्त तो कुछ आया नहीं, जिस औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल करके मरवा दिया, उस औरंगजेब के गुण गा रहे हो आप। जो औरंगजेब हिंदुस्तान को तोड़ने की मनीषा से अरब से आता है और उस औरंगजेब के गुणगान गाते हैं आप, तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है, लज्जास्पद है। औरंगजेब ने कौन से मंदिरों का निर्माण किया, ये आपके भी गुण गाएंगे। आचार्य होने के बावजूद भी मैं आपके पैर धोऊंगा, ये मेरा वचन है। अगर आप औरंगजेब की महिमा अगर गाने के पश्चात अगर कोई प्रमाणित करते कि उसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, अर्पण किया, तो निश्चित रूप से हम आपके अधिकारी रहेंगे, आपके चरण धोएंगे हम। यहाँ पर कौन है तौफीक? अबे चुप, तौफीक खान औरंगजेब हमारे पीर है, निकाल ऐसे। राम की औलाद, तेरा पीर होगा, तू पिछवाड़े में डाल। राम की औलाद, यहाँ पर उसकी ये मत कर। अबे चुल, पीर कुरान में कहाँ पर पीर शब्द का वर्णन है रे हराम के? हैं मोहम्मद साहब का अपमान तुम जैसे हराम की नाजायज औलादे करते हो। हमारे पीर है, हमारे ये है, घंटा चल निकल यहाँ से। तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उद्धव ठाकरे के लिए बोल रहा हूँ। तू क्यों अपनी ठुकवाने के लिए आया मेरे पास? जानता है ना मेरे बारे में? साले हराम की नाजायज औलाद, देश को तोड़ना चाहते हो। हर शुक्रवार को जैसे ही नमाज पढ़ करके मस्जिदों से बाहर निकलते हैं, हाथ में पत्थर लेकर के देश को तोड़ना चाहते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हो हिंसा करते हो, जैसे ही बाहर निकलते हो ऐसी कौन सी घुट्टी तुम्हें वहां पिलाई दी जाती है? सरकार इसके ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं करती, यह भी आश्चर्य है। लेकिन हर दिन आता है, याद रखना, लठ से जहाँ काम चलता है वह बातों से नहीं होता। बातों से हम भाषण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही भाषण तुम्हारे पीछे वाले में लठ घुसाने के लिए निमित्त बनता है। और कितना भी पीट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखना, देश अब न्याय करेगा और ये देश हिंदुत्व की ओर जा रहा है, कभी नहीं गया था। मैं भी पहले किसी समय में सेक्युलर था, मैं भी पहले हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करता था, लेकिन तब तक पता नहीं था हमें कि तुम्हारी इतनी उलझुल हरकतें जो देश को बर्बाद करते हैं, साथ साथ हमारे भोजनों में फूंक मिलाते हो। ऐसे लोग हो तुम, और तुम यहाँ पर आकर के भाईचारे की बात करोगे, निकल ले पतले गली से, अन्यथा मेरे हाथ में कभी मिल जाएगा ना, लटका दूंगा पेड़ पर, पता भी न चलेगा किस पेड़ पर लटका है। जंगल बहुत बड़ा है यहाँ, याद रखना। होगा तेरे लिए पीर पड़ा हुआ, हमारे लिए एक देश का गद्दार, एक लुटेरा, एक आक्रांता, एक गुनहगार, एक डाकू, एक डकैत, और एक केवल हैवान है और हैवान था, याद रहना। और तुझे अगर वो पीर लगता है तो हराम की औलाद, जाकर के उस पीर जहां से आया था वही जाकर के घुसेड़ ले अपने पूरे खानदान को। वैसे तू घुसेड़ेगा तो नहीं, तुझे तो घुसेड़ा जाएगा। अब देश है हिंदुत्व को लेकर के चल रहा है, और हर व्यक्ति ने अपने हिंदुत्व का जामा पहनकर इस हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने का ठेका और जिम्मा स्वयं ही लिया है। तुम लोगों की औकात क्या है ये तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तुम लोग नफरत का बीज मत खिला। अबे हराम की औलाद, कानपुर में कौन से तुमने गुलाब के फूल बरसाए? पत्थर, जैसे ही मस्जिद से निकलते हो पत्थर बरसाते हो। हराम के ये कितने बेवकूफ लोग हैं, अपने आप को मूर्ख समझते, मूर्ख बताते हमें, अपने आप को बड़े गरीब बताते, साले मारते लोगों को और खुद बोलते हमने मार खाए। देखो क्या बोल रहा है, नफरत मत फैलाओ। कानपुर में क्या किया इन्होंने? कानपुर में कल वाराणसी में क्या किया इन्होंने? कौन से फूल बरसाए? कलकत्ता में पुलिस को मारा, बम फोड़े इन्होंने, लोकल बम फोड़े, और ये बोल रहे हमें नफरत मत फैलाओ। शुरुआत प्रारंभ तुमने किया है, अंत हिंदू ही करेगा। अब वो अमन का पैगाम न निकल, तेरे पैगाम की ऐसी तैसी अमन का पैगाम। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अमन, अब हमें अमन नहीं चाहिए। अब हम अमन छीन करके ले लेंगे तुमसे। अमन कैसे पाया जाता है ये भगवान कृष्ण ने हमें बताया, अमन कैसे पाया जाता है ये भगवान श्री राम ने हमें बताया है, और हमें उसी मार्ग से अमन लाएंगे इस देश में, हम उसी मार्ग से अमन लाएंगे इस संसार में। तेरे अमन की ऐसी तैसी डाल तू पिछवाड़े में, निकल ले यहाँ से पतली गली से। तेरे अमन की हमें जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे अमन की अच्छे से करना आता है मुझे,
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, आपकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आपने हमारी भावनाओं का असम्मान किया है, अपमान किया है हर हिंदू का। औरंगजेब जैसे लुटेरे को, औरंगजेब जैसे डकैत को तुमने महान बताकर गलत किया है।